बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है फ़ीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी की क्या खसूसियात होती हैं, क्या इसके फ़ीचर्स हैं, क्या इसके खदोखाल हैं, क्या इसका स्टेटस होता है। तो यूटिलिटी पे हमारा चूँकि लेक्चर चल रहा है, पिछले लेक्चर अगर कोई सुनना चाहता है तो इसी यूट्यूब चैनल पे इसके पिछले वाले लेक्चर्स की यूटिलिटी क्या है, कंसेप्ट क्या है यूटिलिटी का, इसकी टाइप्स वगैरह क्या हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं कि यूटिलिटी के फीचर्स क्या है। सबसे पहला है जी रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी एक रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये एक कंक्रीट कंसेप्ट नहीं है, एक ये सॉलिड कंसेप्ट नहीं है, ये किसी ना किसी चेंज हो जाता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। कि एक चीज में हर वक्त यूटिलिटी मौजूद नहीं होती, वो प्लेस चेंज करने से, वो जगह चेंज करने से, टाइम बदलने से, बद्दा बदलने से ये कंसेप्ट जो है ना वो यूटिलिटी चेंज हो जाती है। तो ये टाइम और प्लेस के साथ रिलेटेड है कि रिलेटिव है, एक ये जो है ना वो कंसेप्ट एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बंदे के लिए पंखे में यूटिलिटी है, तो अगर वो बीमार है, उसको ठंड लग रही है गर्मियों में भी, तो वो पंखा नहीं चलाएगा, तो पंखे में उसके लिए यूटिलिटी मौजूद नहीं। तो प्लेस टू प्लेस में यूटिलिटी होती है, टाइम टू टाइम यूटिलिटी होती है। तो यूटिलिटी रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस ये रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी हर वक्त हर चीज में यूटिलिटी मौजूद नहीं होती और हर वक्त हर जगह सेम यूटिलिटी। जैसे रेत है, रेत अगर सी शोर में पड़ी है, साहिल समुद्र में पड़ी है, तो वहां उसमें उतनी यूटिलिटी नहीं है जितनी उस जगह यूटिलिटी है जहां ये कंस्ट्रक्शन के लिए काम आ रही है। तो ये है तो कोई रेट, लेकिन उसकी जगह बदली है तो उसमें यूटिलिटी जो ना वो पैदा हो गई। तो यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट बुनियादी तौर। दूसरा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब कि हर पर्सन के लिहाज से वो डिफरेंट है, हर बंदा उसको अपने लिहाज से परसीव करेगा, हर बंदा उसको अपने लिहाज से समझेगा कि उसमें उसके लिए यूटिलिटी ज्यादा है या कम है। जैसे किसी बंदे के एक बंदा है, उसको सिगरेट पीने से यूटिलिटी मिलती है, दूसरे को सिगरेट पीने से नहीं मिलती, या कम मिलती है या बिल्कुल नहीं मिलती। इसी से कोई बंदा कोई मूवी देखता है, उसको मूवी बड़ी पसंद आती है, उस मूवी में उसके लिए यूटिलिटी है, लेकिन सेम मूवी किसी दूसरे बंदे को पसंद नहीं आती, तो उसमें यूटिलिटी नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि आपके अंदर से पता चलता है कि आपको उसमें यूटिलिटी मौजूद होती है कि नहीं होती। कुछ लोगों को धूप पसंद है, कुछ को नहीं पसंद, किसी को माउंटेन एरिया पसंद है, किसी को नहीं पसंद, किसी को समंदरी सफर ज्यादा पसंद है, किसी को हवाई सफर ज्यादा पसंद है। तो हर बंदे की अपनी अपनी पसंद, अपने अपने प्रेफरेंसेस है, अपने अपने उसके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, नेचर है, उसकी हैबिट है, प्रोफेशन है। तो हर बंदे का जो कहलाता है, तो ये सब्जेक्टिव है, यानी ये जरूरी नहीं है कि एक चीज में यूटिलिटी है तो सब के लिए सेम यूटिलिटी होगी उसमें। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों की नेचर मुख्तलिफ है, उनकी साइकोलॉजी मुख्तलिफ है, उनकी नफ्सियात अलग है, उनका टेस्ट अलग है, उनकी प्रेफरेंसेस अलग है, वो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। यानी जो खाना हमें अगर बिरयानी पसंद है, तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका में रहने वालों को भी बिरयानी पसंद होगी, उसमें उनके लिए यूटिलिटी होगी। तो अगर उनको अंडा ब्रेड पसंद है तो हमें वो अंडा ब्रेड पसंद नहीं हो सकता। तो ये यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, हर बंदे के अपने अपने लिहाज से कंसेप्ट होती है। तो it is a psychological concept. Utility differs from person to person. This is due to differences in taste, preferences, likes, dislikes, nature, habit, profession वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मुख्तलिफ होती हैं। उसके बाद ये एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। ये जो यूटिलिटी है, ये बुनियादी तौर पर इसका अखलाकियात से, मोरालिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसका ताल्लुक है सिर्फ आपकी तस्कीन पूरी होनी चाहिए। तो तस्कीन अच्छे चीजों से भी पूरी हो सकती है, बुरी चीजों से भी पूरी हो सकती है। आप बिरयानी खा के भी अपनी भूख मिटा सकते हैं, तस्कीन आपकी पूरी हो सकती है, और शराब पी के भी तस्कीन ही पूरी होती है, सिगरेट पी के भी तस्कीन ही पूरी होती है। तो हालांकि ये दोनों चीजें एथिकली अच्छी नहीं है और ये सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। तो इसका ताल्लुक एथिक से नहीं है, अखलाकियात से नहीं है, ये इसका ताल्लुक सिर्फ इंसान की अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने से है। इंसान की ख्वाहिशात अच्छी भी हो सकती हैं, उसकी ख्वाहिशात बुरी भी हो सकती है।
तो अच्छी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे तो भी यूटिलिटी मिल सकती है और बुरी ख्वाहिशात को पूरा करने से भी यूटिलिटी मिल सकती है। तो ये एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है कि इसका अखलाकियात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके जिस्म को, आपकी जो है अखलाक को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो लेकिन अगर आपको उससे तस्कीन मिल रही है, आपको उससे मजा आ रहा है, तो उस चीज में यूटिलिटी मौजूद है। जैसे कोई बंदा नशा करता है, हेरोइन पीता है, तो उसके अखलाक के लिए, उसके माल के लिए, उसकी जान के लिए खतरनाक चीज है, लेकिन वो चूंकि उसको उसके पीने से मजा आता है, इसलिए हेरोइन में यूटिलिटी मौजूद है, तो वो इस यूटिलिटी को देखते हुए उसको पी लेगा। तो द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, इट इज अ मॉरली कलरलेस कंसेप्ट। The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad. अच्छाई बुराई की तमीज़ किए बगैर सिर्फ वो उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दे तो हम कहेंगे कि इसमें जो है ना वो है यूटिलिटी मौजूद है। Desirable or undesirable. For example, a knife has a utility to cut fruits and vegetable as well as it can be used to harm anyone. दोनों चीज़ों में तो चाकू तो दोनों को काम आ जाएगा, वो फ्रूट काटने के भी काम आ जाएगा, गला काटने के भी काम आ जाएगा, हाथ काटने के भी काम आ जाएगा, तो वो इस छीलने के भी काम आ जाएगा और किसी की जिल्द उतारने के भी काम आ जाएगा। तो ये एथिकली न्यूट्रल है, तो वो यूटिलिटी तो उसमें मौजूद है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस काम में इस्तेमाल करते हो। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी कंसेप्ट और है, यूजफुलनेस कंसेप्ट हो रहा है। यूजफुल होता है किसी चीज का फायदा होना और यूटिलिटी होता है किसी चीज से मजा आना। तो मजा आना जरूरी नहीं है कि जिस चीज में फायदा हो उसमें मजा भी आए। जैसे इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगने से मजा तो नहीं आता लेकिन उसमें फायदा है। आप मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन खाने से मजा तो नहीं आता, तस्कीन तो नहीं होती, लेकिन उसमें फायदा है। इसी कैसे जो कोई शराब पिएगा तो शराब पीने से मजा तो आता है लेकिन उसमें नुकसान है। हिरवन पिएगा, चर्स पिएगा या नशियात का इस्तेमाल करेगा, आइस को इस्तेमाल करेगा, तो उसमें उसको मजा तो आएगा लेकिन उसको फायदा नहीं है। इसलिए यूटिलिटी और यूजफुलनेस ये एक अलग-अलग कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी सिर्फ आपकी ह्यूमन वांट्स को पूरा करती है और जो यूजफुल है वो वैल्यू जाहिर करती है कि उस चीज की कितनी वैल्यू है, वो आपके किस काम आ सकती है। तो यूटिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है और यूजफुलनेस एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जरूरी नहीं है जो चीज आपके लिए यूजफुल है, फायदे वाली है, वो आपको उसमें मजा भी है, तस्कीन भी हो, और जरूरी नहीं है कि जिस चीज में आपको मजा आ रहा है, तस्कीन आ रहा है, वो आपके लिए फायदे वाली भी हो। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हैज बहुत यूटिलिटी भी है और उसमें यूजफुलनेस भी है, जबकि लिकर यानी शराब जो है हैज यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज नो यूजफुलनेस। तो जो पी रहा है उसके लिए तो यूटिलिटी उसमें है लेकिन वैसे उसमें यूजफुलनेस उसकी कहीं नहीं है। इसलिए यूजफुलनेस और यूटिलिटी ये अलग अलग, यानी फायदेमंदी और यूटिलिटी फायदा ये एक अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, यानी जब हम यूटिलिटी को मापते हैं, यूटिलिटी को मापने के दो तरीके हैं, एक को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, एक को हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। वो आगे हम इसको इंशाल्लाह आगे नए लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो यूटिलिटी को जो मापा जाता है वो एक हाइपोथेटिकल तरीके से, इसको वैसे बुनियादी तौर पे यूटिल्स में इसका जो यूनिट है जिसमें मापा जाए इसको यूटिल्स में मापते हैं। तो ये चूंकि कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, एक वे कंसेप्ट है, एक वेरी करता है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, हर बंदे का अपने लिहाज से कंसेप्ट होता है, इसलिए इसको मापने का कोई मीटर राड नहीं है। इसको अमूमन मापा जाता है जर की मदद से। अगर आप उसके लिए ज्यादा जर देना चाह रहे हैं तो इसका मतलब कि उसमें यूटिलिटी ज्यादा है, और अगर आप उसके लिए कम जर देना चाह रहे हैं तो यूटिलिटी कम है। जिसके लिए आप जितना ज्यादा जर दे रहे हैं उसमें उतनी ज्यादा यूटिलिटी है, और जितना कम जर दे रहे हैं उतनी कम यूटिलिटी है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट मुमकिन नहीं है, यानी आप एक सेब खा के ये नहीं कह सकते कि आपको कितनी यूटिलिटी मिली, कितने यूनिट्स की यूटिलिटी मिली है, 10 यूनिट्स मिली है, 5 यूनिट मिली है, 15 यूनिट मिली है। यानी आप ये कह सकते एक सेब खाने से आपको 15 मजे आए, या 2 किलो मजा आया, या 3 गज मजा आया। इसकी कोई ऐसी वो नहीं है, रॉड नहीं है जिसे आप उसको माप सकते हो। वैसे इसको यूटिल्स में मापते हैं, तो वो भी एक वे कंसेप्ट है। तो ये हाइपोथेटिकल है, फर्जी कंसेप्ट है कार्डिनल यूटिलिटी का जो हम लोग मापते हैं। तो ये इसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकती है, ये चीजें। यानी अगर आपको मजा आ रहा है तो पॉजिटिव यूटिलिटी है, अगर आपको मजा नहीं आ रहा, तकलीफ हो रही है उस चीज को इस्तेमाल करने से, फिर नेगेटिव यूटिलिटी जिसको हम डिस यूटिलिटी कहते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो चीज नजर नहीं आती, वाजे नहीं होती, सामने नहीं होती, जिसको आप उसकी कुछ शेप नहीं बनाते। तो कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, a thirsty person
प्यासा आदमी आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में ड्राइव अ हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। Thus a utility can only be experienced and found either positive, zero और negative, यानी इसको नंबर्स नहीं दिया जा सकते। जीरो भी हो सकती है कि अगर आपको उसको कोई मजा नहीं आया तो जीरो है, लेकिन अगर आपको मजा आ रहा है, तस्कीन हो रही है तो पॉजिटिव है, और अगर तकलीफ हो रही है तो फिर ये नेगेटिव है। तो इसकी मेजरमेंट नंबरों में करना जरा मुश्किल होती है। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस यानी किसी चीज की जो यूटिलिटी है वो मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में यूटिलिटी है तो लकड़ी से कुर्सी भी बन सकती है, लकड़ी से मेज भी बन सकता है, लकड़ी से फर्नीचर भी बन सकता है, तो मुख्तलिफ चीज़ों में ये काम आ सकती है, इसलिए मल्टीपर्पस यूटिलिटी होती है। किस चीज़ की जो यूटिलिटी वो मल्टीपर्पस होती है। A commodity can satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. जी, उसके बाद है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, यानी यूटिलिटी किसी चीज़ में जितनी किसी वांट की, किसी ख्वाहिश की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी, उतनी ही उस चीज़ में यूटिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे आप अगर गर्मियों में, अगर सख्त गर्मी में बाहर से आए धूप में, तो घर आते आते आपको सख्त प्यास लगी होगी, तो पानी में यूटिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जिस तरह आप रोज़ा खोलते हैं, गर्मियों का रोज़ा जब खोलते हैं शाम को, शरबत में यूटिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, भूख लगी होगी तो खाने में यूटिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जितनी किसी चीज़ की शिद्दत होगी, किसी ख्वाहिश की शिद्दत होगी, उतनी ही उसमें यूटिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ख्वाहिश की शिद्दत कम होती जाएगी, वैसे वैसे यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। तो खाने की यूटिलिटी एक बंदे के लिए ज़्यादा है जिसको भूख लगी है, तो जो भूख नहीं जिसको लगी उसके लिए यूटिलिटी उसमें कम है। तो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। द मोर इंटेंस द वांट, द ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। As and when the urgency of want declines, utility diminish। जैसे जैसे वांट्स की जो तस्कीन की ख्वाहिश की जो शिद्दत वो कम होती जाएगी, यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। A person will demand a commodity only if it gives utility to him। यानी डिमांड की जो बेस है, किसी चीज की डिमांड क्यों की जाएगी, उसी वक्त की जाएगी जब उसमें यूटिलिटी मौजूद होगी। लोग चीज को उसी वक्त खरीदेंगे जब किसी चीज में यूटिलिटी मौजूद होगी। अगर यूटिलिटी लोगों के लिए मौजूद नहीं है तो लोग उस चीज की तरफ देखेंगे भी नहीं, उसको खरीदेंगे भी नहीं। इसलिए डिमांड जनरेट करनी है तो चीज में यूटिलिटी पैदा करें, लोगों को पता चले कि इस चीज में यूटिलिटी क्या है, उसके फायदे के लिए क्या वो की जा सकती है। तो डिमांड उसी वक्त, किसी भी कोई भी चीज़ है वो उसी वक्त डिमांड होती है जब उसी वक्त मांगी जाती है, उसी वक्त इस्तेमाल की जाती है, उसी वक्त उसको खरीदा जाता है, लिया जाता है जब उसमें यूटिलिटी मौजूद होती है। अगर उसमें यूटिलिटी मौजूद ना हो तो उसको खरीदा भी नहीं जाता, उसको लिया भी नहीं जाता। तो द पर्सन विल डिमांड कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स हिम यूटिलिटी टू हिम। फॉर एग्जांपल, सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। तो ये मेडिसिन में सेहत के लिए चूंकि यूटिलिटी होती है तो इसलिए वो यूटिलिटी को डिमांड करता है। पानी में यूटिलिटी है तो हम पानी को डिमांड करते हैं, खाने में यूटिलिटी है तो हम उसको मांगते हैं, उसको खाते हैं। तो यूटिलिटी होगी तो चीज डिमांड की जाएगी, अगर यूटिलिटी नहीं है तो चीज को डिमांड भी नहीं किया जाएगा। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और दोस्तों को कहें कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं वो इसको चैनल को लाइक करें। ये बीएस के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बीएस के स्टूडेंट्स के लिए, एमए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।